ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स नंबर 43, अध्याय 3 श्लोक संख्या 43। सभी श्लोक बोलिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्य आत्माना आत्माना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Okay. Thus, knowing oneself to be transcendental to material senses, mind, and intelligence, one should control the lower self by the highest self, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust, purport. This third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directed to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal wideness as the ultimate end. In the material extents of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overloading and senses gratifications are the greatest enemies of the conditioned soul. But the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in transcendental positions without being influenced by the material senses and mind. By steady intelligence directed towards one's pure identity, this is the
sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempt to control the senses by so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. Thus, in the Bhakti Vedanta purport to the third chapter of Srimad Bhagavad Gita, in the matter of Karma Yoga or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada की जय. Hare Krishna Prabhu जी. श्रील प्रभुपाद की जय. प्लीज़ हिंदी में पढ़िए. इस प्रकार से महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो. तात्पर्य: भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो. भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है. प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है. इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है. यही इस अध्याय का सारांश है. सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती. उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रतिष्ठित होना चाहिए. इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री प्रभुपाद. हरे कृष्ण प्रभु जी. जय श्री प्रभुपाद. तो यहाँ पे आखिरी श्लोक है भगवद गीता का, थर्ड चैप्टर. हमारे इस पूरे चैप्टर में हमारे मन में जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका वर्णन हुआ है. तो सबसे बड़ा शत्रु है हमारे मन में जो काम वासना है, जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होती है, और जो काम वासना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध के रूप में वो प्रकट होती है. हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाक्षणो महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणाम. तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये हमारे मन में कहाँ मन बुद्धि और इंद्रियों में कहाँ पे बैठा हुआ है, इसका भी वर्णन बताया गया है श्रील प्रभुपाद द्वारा, कि ये शत्रु हमारे ही मन में और हमारे मन में, इंद्रियों में और बुद्धि में ये कैसे बैठा हुआ है और कैसे हमसे गलत कार्य करवाता है, ये भी वर्णन हुआ है यहाँ पे. और हमें इस शत्रु को हराना है. तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है चैप्टर नंबर 3 में, कि हमारा जो दुश्मन है उस दुश्मन को जीतना है. तो पहले तो दुश्मन को आइडेंटिफाई करवाया है कि असली शत्रु अंदर बैठा है. हमें ऐसा लगता है कि शत्रु हमसे बाहर है कहीं पे, पर एक्चुअली जो सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, और उसका नाम है काम वासना. तो इसे हमें बुद्धि से जीतना होता है. बुद्धि शक्तिशाली तब होती है जब हम गुरु के निर्देश में सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं. भगवान का नाम जप करने से और गुरु का आदेश पालन करने से
बुद्धि को शक्ति मिलती है। जब बुद्धि शक्तिशाली होती है तो मन को नियंत्रित रखती है, और मन नियंत्रित होता है तो इंद्रियां और शरीर अपने आप नियंत्रित होता है। तो ये सबसे बड़ा रहस्य है कि भक्ति करना सबसे इम्पोर्टेंट। भक्ति करना कोई साधारण योग नहीं है, भक्ति करना कोई साधारण क्रिया नहीं है, वो सबसे उच्च कोटि की क्रिया है, सबसे उच्च कोटि का योग है, जिससे बुद्धि, मन और इंद्रियां तीनों हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। तो केवल योगासन करके या श्वास लेके हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन अंदर तक बैठा हुआ है, मन और बुद्धि के अंदर तक जाके बैठा हुआ है। तो वहाँ से निकालने के लिए बस भगवान का नाम ही काम आ सकता है। भगवान का नाम ही इस काम को मन से और बुद्धि से ख़त्म कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। इसी से मन और इंद्रियां और बुद्धि तीनों का शुद्धिकरण होता है और हमारा कृष्ण भावनामृत विकसित होता है। कृष्ण भावामृत मतलब कृष्णा के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम और उनकी सेवा करने की इच्छा। तो जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं आती है, भगवान का नाम लेने की या गुरु की सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, तो मतलब कि मन में कहीं ना कहीं काम वासना है जो पूरी नहीं हो रही है, और हमको क्रोध आ रहा है, और क्रोध के कारण हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और उनका नाम जपना हमें अच्छा नहीं लगता है। इसी का मतलब है कि मन में, बुद्धि में कोई विकार है, कोई बीमारी है। क्योंकि अगर मन में, बुद्धि में विकार ना हो, मन और बुद्धि पवित्र हो, तो भगवान का नाम लेने का भी मन करता है और भगवान की सेवा करने का भी मन करता है। और जब भगवान की सेवा करने का मन नहीं करता है, मतलब कि मन के अंदर कुछ गलत चल रहा है और बुद्धि के अंदर कुछ तो गलत है। तो इसी से हम अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं, खुद की परीक्षा हम ले सकते हैं कि हमको माया की बीमारी है या नहीं है। अगर हमको माया की बीमारी है तो फिर हमें नाम जपने में और सेवा करने में मन नहीं लगता है, और हम लोग नाम रेगुलरली नहीं जप सकते भगवान का, उसमें हमें आनंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता, और हम स्थिर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे एक शब्द प्रभुपाद जी ने यूज़ किया है, हमें आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना है। तो स्थिरता बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम भक्ति कर लेते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते। एक दिन 16 माला हो जाती है, अगले दिन नहीं हो पाती। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक दिन करो, एक दिन मत करो, एक दिन भक्ति बहुत अच्छे से करो, दूसरे दिन बिल्कुल मत करो। तो इस तरह मन भटकता रहता है और मन भक्ति पे स्थिर नहीं हो पाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी के कारण हम भक्ति में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, कि मन चंचल है, मन स्थिर नहीं एक जगह पे। तो मन स्थिर तब बनता है जब हम गुरु के आदेश का पालन करने का ट्राई करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि रोज़ सुबह 16 माला करनी है, और गीता का पाठ करना है रेगुलर, और उनका लेक्चर सुनना है, और भागवतम की स्टोरीज़ पढ़नी है, कृष्ण भगवान की लीलाएं पढ़नी है। इसमें मन को लगाना है, मन को बुद्धि को इसमें लगाना है, और इसमें भी बुद्धि लगानी है कि भगवान के नाम का प्रचार कैसे होगा, भगवान की गीता का ज्ञान का प्रचार कैसे होगा। इसमें अपना मन और बुद्धि लगाना है। तो ऐसा करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जब मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तो फिर हमको अनुभव होने लगता है कि भगवान मेरे साथ, और मैं हमेशा मुझे भगवान का गाइडेंस मुझको अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ता है और हमेशा स्मरण करना पड़ता है भगवान का। तो उनका गाइडेंस हमेशा अवेलेबल रहता है, और फिर हम गलतियाँ नहीं करते कुछ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पढ़ना, रेगुलर सुनना, और रेगुलर नाम जपना, और रेगुलर प्रसाद खाना भगवान का, और जितना हो सके उतना प्रचार करना। तो ये 4 या 5 एक्टिविटीज़ जो है, इसी में हमको पूरा दिन गुजारना है अपना, और बेकार की बातों में या बेकार की चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाना है।
टाइम बहुत कम है और जीवन बहुत छोटा है हमारा, तो जितना हो सके उतना हमें भक्ति करनी है और जितना जल्दी हो सके उतना माया से बचना है। नहीं तो फिर से मौका कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। अभी मौका मिल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, बुक्स पढ़ने का, लेक्चर सुनने का, माला जपने का। ये सेंटर भी है, यहाँ पे आप संडे को आ सकते हैं या कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, माला कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमें बस फैसिलिटीज़ का उपयोग करना है भक्ति करने के लिए और इस माया जाल से बाहर निकलने का प्रयास करना है। तो प्रशिक्षण हमको अवेलेबल है, प्रभुपाद जी का गाइडेंस प्रशिक्षण पूरी तरह अवेलेबल है, हमें उसको उपयोग करना है। ये इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि अपने आप सब कुछ होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो कुछ दिया जा रहा है, जो भी सुविधा दी जा रही है, उसका आपको पूरा उपयोग करना है और उसका उपयोग करके भगवान को प्राप्त करना है। तो यहाँ कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पूरा होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आप बोल रहे काम, क्या ये कंप्लीट पॉसिबल है कि कंप्लीट इसको स्किप कर सकते हैं? कोई अपनी लाइफ से स्किप कर सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है। अगर आप पूरा दिन प्रभुपाद जी के बुक्स और लेक्चर सुनने में लगाओ, बाकी कोई कंटेंट आप अपने मन में मत डालो, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि ये जो काम, फिर अगर सपोज सब अगर ऐसा करने लगे फिर सृष्टि का तो विकास रुक जाएगा। नहीं, किसने कहा? सृष्टि का असली विकास होगा, आपको मृत्यु नहीं होगी। विकास इन द सेंस के पॉपुलेशन नहीं। हाँ, हरे कृष्णा। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा आगे फिर मतलब पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब वहीं पे रुक जाएगी अगर सब लोग ऐसा करने लगे। आपकी आवाज़ कट हो रही है, पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं तो सृष्टि मतलब सृष्टि इन द सेंस की पॉपुलेशन वहीं पे रुक जाएगी। नहीं, पॉपुलेशन नहीं रुकेगी, भगवान नई आत्माओं को भेजेंगे यहाँ पे। उसके लिए काम वासना की ज़रूरत नहीं है। भगवान का भी जन्म बिना काम वासना के हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आत्माएं तो पहले से रहती है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। और अगर हम सब लोग सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे, नाम लेंगे, तो सभी स्पिरिचुअल बन जाएंगे। फिर आत्माओं का आना जाना तो लगा ही रहेगा, पर उसमें जो फिज़िकल प्रोसेस है उसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान का भी जन्म जेल के अंदर हुआ था और उनके माता पिता बेड़ियों से बंधे हुए थे, तो फिज़िकल कांटेक्ट का तो कोई चांस ही नहीं था उसमें, फिर भी भगवान का जन्म हुआ था। तो वो स्पिरिचुअल साइंस है, वो आजकल के विज्ञान को पता नहीं है। बिना फिज़िकल कांटेक्ट के भी बर्थ हो सकता है और आत्मा यहाँ आ सकती है, जा भी सकती है। भगवान उसी तरह से आए थे और उसी तरह से गए थे, कोई फिज़िकल प्रोसेस से नहीं आए थे वो यहाँ पे, क्योंकि आत्मा का आना जाना भगवान के कंट्रोल में होता है। तो ये तो हमारी काम वासना है जिसकी वजह से हम फिज़िकल कांटेक्ट के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं, पर फिज़िकल कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। और अगर सब लोग इस काम वासना से फ्री हो गए तो जन्म मृत्यु स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप जैसे भगवद गीता में भी दिया, एक ग्रस्त को एक सर्टेन अमाउंट तक एक वो छूट दिए, तो क्या फिर वो भी काम वासना है? हाँ, वो भी काम वासना है। प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य में लिखा है ये बात कि वो जो छूट दी गई है उसका ये मतलब नहीं कि उसको रोकना नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्लियर लिखा है वहाँ पे कि जो छूट दी गई है उसको कम करने के लिए दी गई है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एडिक्टेड है तो उसको छूट दी जाती है कि ठीक है, तुम मतलब लंबे टाइम के बाद उस एडिक्शन को कर सकते हो, बट उसका ये मतलब नहीं कि वो एडिक्शन बना के रखेगा हमेशा के लिए। उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि प्रोसेस ये है कि धीरे धीरे करके उसको ज़ीरो करना है। ये मतलब नहीं है कि अगर आपको 10% अलाउ किया है तो 10% आपको मेंटेन करना है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको 10% अलाउ किया है तो हो सकता है आप पहले 50% पे थे, 50% से आपको 10% पे अलाउ किया है,
पर अब आपको 10% से 0 पे आना है। तो टारगेट वो है, आपका जो मेन उद्देश्य है कि मुझको 0 पे आना है, मेरी काम वासना 0 करनी है मुझे, मतलब एब्सोल्युटली 0 करनी है, उसको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो वो टारगेट। बट जो गृहस्थी होते हैं जो नहीं फॉलो कर पाते, तो उनको कहा जाता है ठीक है आप 10% तक आ जाओ, बट फिर 10% से फिर 0 पे आने का ट्राई करो। जो ब्रह्मचारी रह पाते हैं वो तो पहले ही 0 पे है, तो उनको तो आश्रम में रहना होता है, मंदिर में रहना होता है, तो वो तो पहले ही 0 पे है। तो फिर भी गृहस्थी को थोड़ी छूट दी जाती है क्योंकि वो नहीं 0 पे नहीं आ पाते वो, बट उनका भी टारगेट है कि उनको 0 पे ही आना है। तो टेम्पररी उनको एक गृहस्थी आश्रम दिया जाता है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। गृहस्थी आश्रम मतलब कि कुछ सालों के लिए आपको फ्रीडम दिया गया है, वो भी लिमिटेड होता है, और उसमें भी आपको 0 पे आना है। तो टारगेट ये है कि मुझको 10 साल में या 15 साल में या जितना जल्दी हो सके मुझको 0 तक आना है। तो वो टारगेट होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जन्म मृत्यु स्टॉप नहीं होगा। अगर आपकी काम वासना मन में बनी रही आखिरी दम तक, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा आपको, फिर से बॉडी में एंटर करना पड़ेगा, फिर से माँ के पेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम वासना ही हमको बांध के रखती है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये ऐसी बेड़ी है, जैसे जेल में हमको बेड़िया बांधते हैं ना, पैरों में, हाथों में हथकड़ी बांधते हैं, पैरों में बेड़िया बांधते हैं जेल के अंदर। तो ये काम वासना भी बेड़ी की तरह है। जब तक 1% भी रहेगा मन के अंदर, तब तक आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो टारगेट ये है कि इसको 1% भी नहीं रखना है, इसको 0 करना है, एब्सोल्युटली 0। और एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा इस शरीर की, ये जो मैं शरीर में बंधा हूँ, इस शरीर से मेरी मुक्ति हो जाएगी, फिर मैं आत्मा के रूप में फ्री हो जाऊंगा हमेशा के लिए। तो अगर सभी लोग दुनिया में ये करने लगे तो ये दुनिया तो पूरी स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ पे तो जन्म मृत्यु ही नहीं होगा, किसी को बुढ़ापा ही नहीं होगा, किसी को मौत ही नहीं होगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारियाँ सब आती है काम वासना की वजह से। आप जितना फिज़िकल एन्जॉयमेंट करते हो, गलत खाना खा लेते हो, अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से शरीर के अंदर विकार आता है और बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, बीमारी आती है। तो टारगेट ये पूरी टेक्नोलॉजी है, भगवत गीता में जो बताई है ये साइंस है, विज्ञान है ये, कि हम अमर कैसे बन सकते हैं। अमर बनने के लिए आपको काम वासना को 0 करना है, और ज़बरदस्ती नहीं है। इसीलिए आपको जो नहीं कर पाते उनको गृहस्थी दिया जाता है, पर उनको भी कुछ सालों में 0 पे आना ही पड़ता है, उनको भी ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ता है। तो गृहस्थी का मतलब है कि वो गृहस्थी में रह के ब्रह्मचारी बनने का ट्राई कर रहा है, और अगर उसका माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो कभी कभी उसको छूट दी जाती है, बट फिर उसको धीरे धीरे उसमें से भी बाहर निकलना है, और उसमें हमेशा रह नहीं सकता वो, उस गृहस्थी में से भी उसको बाहर निकलना है। क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि हमें इस माया से हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए। इस माया, इस जन्म मृत्यु से, बुढ़ापे से, बीमारियों से, इसका जो रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, ये बार बार हो रहा है। जैसे शंकर भगवान ने बोला है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, और बार बार बीमारी हो रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है। और इसको रोकने का एक ही उपाय है, यह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो मुरारी भगवान कृष्ण का स्मरण करके इस काम वासना को मार देना है पूरी तरह से। मतलब शत्रु, जैसे आपका कोई शत्रु है, अगर आपने उसको थोड़ा भी ज़िंदा छोड़ दिया तो फिर से पलट के मारेगा वो आपको। तो शत्रु को मारने का मतलब है कि उसको पूरी तरह मार देना है, वो फिर से उठना ही नहीं चाहिए। उसको ऐसा मारना है, इतनी बार मारना है उसको, और इस तरह मारना है कि वो फिर से उठ ही नहीं पाएगा, वो मर ही जाएगा टोटली। तो ये जो काम वासना है ये हमारा शत्रु है। इसको ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा ज़िंदा रख सकते हैं, इसको थोड़ा भी ज़िंदा रखा तो ये फिर से वापस बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर कोई शत्रु है आपका, उसको आपने ज़िंदा छोड़ दिया तो वो फिर से हील हो जाएगा, फिर से वो खड़ा हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और फिर से मारने आएगा आपको। तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ सकते हम। काम वासना को हम 1% भी ज़िंदा नहीं छोड़ सकते अपने अंदर। हमारा टारगेट है उसको 100% ख़त्म करना है, मतलब काम वासना शून्य होनी चाहिए हमारे अंदर। और वो पॉसिबल है अगर आप रेगुलर प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते रहोगे और
आप उनका लेक्चर सुनो, उनके बुक्स पढ़ो, और उन्होंने जो बताया है माला करने का नियम और प्रसाद खाने का नियम कि भगवान को भोग लगा के खाना है, अगर ये चारों पांचों नियम हम करते हैं, और उससे भी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है सेवा करना। अगर आप दिन भर किसी न किसी सेवा में लगे रहोगे तो मन में आपके ऐसे विचार आ ही नहीं सकते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको बहुत बिजी रहना है और अपने मन को खाली छोड़ना ही नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है, आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है और तुरंत आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं कि मैं मूवीज़ देखूं, कोई वीडियो देख लूं, या किसी से फ़ोन पे बात कर लूं, या पुरानी यादें अपनी ताज़ा कर लूं। इस तरह से हम फंस जाते हैं माया के अंदर, और फिर हमारे मन में वही सारे विचार आने लगते हैं, वही काम वासना और वही सारी जो इच्छाएं हैं वो सब वापस से अंदर आने लगता है। फिर उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि दिन भर या तो बुक पढ़ते रहना है प्रभुपाद की, तो बुक्स भी प्रभुपाद की पढ़नी है और कोई बुक नहीं पढ़नी है। प्रभुपाद की बुक्स, उनका लेक्चर सुनना है, उनके वीडियोस देखने हैं और सेवा करनी है, प्रीचिंग करना है। दिन भर किसी न किसी सेवा में आपको बिज़ी रहना है, सुबह उठने से रात को सोने तक। तो फिर ये पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है अगर आप सेवा में लगे हो तो। आपकी जो इंद्रियां हैं बॉडी में, इंद्रियां किसी न किसी काम में, किसी न किसी सेवा में लगी रहनी चाहिए। और सेवाएं बहुत सारी है, मतलब भक्ति में भी इतनी सारी सेवाएं हैं कि आपको 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्लासेस लो, गीता का प्रचार करो, लेक्चर सुनो, गीता पढ़ो, आर्टिकल्स लिखो और प्रीचिंग करो, प्रसाद बनाओ भगवान के लिए, मंदिर साफ़ करो, आरती करो, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो अगर आप ये सारी सेवाएं करते रहेंगे तो पूरा दिन कहाँ बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर ऐसा रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया। ये हमारी पूरे लाइफ की हैबिट होनी चाहिए कि मुझे कृष्णा के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, भगवान के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, और दिन भर उनकी सेवा में बिज़ी रहना है। तो यही फार्मूला महाप्रभु ने दिया था और वही फार्मूला प्रभुपाद ने दिया है। हमको बस वो फार्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करना मुश्किल होता है, बट ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन हम परफेक्ट बन जाते हैं। अभी हम परफेक्ट नहीं हैं। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं अपने लेक्चर में, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम आइडियल नहीं हैं, अभी हम आदर्श लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, पर हम आदर्श बनने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग। तो वो ट्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राई अगर छोड़ दिया तो फिर माया वापस पकड़ लेती। जब तक हम ट्राई करते रहते हैं तो प्रभुपाद हमको हेल्प करते रहते हैं, और जैसे ही हमने ट्राई करना छोड़ दिया तो उनसे हेल्प मिलना बंद हो जाता, फिर माया इजीली हमको पकड़ सकती। और ये जो काम वासना है, ये माया का सबसे बड़ा हथियार है। ये हमको यहाँ पे माया में बांध के रखने का सबसे बड़ा ये हथकड़ी है या बेड़ी है। हम जैसे ही भक्ति करना या सेवा करने का छोड़ देते हैं, लेक्चर सुनना छोड़ देते हैं, बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं, सोला माला करना छोड़ देते हैं, प्रसाद भोग लगाना छोड़ देते हैं, या प्रीचिंग करना छोड़ देते हैं, तो माया को तुरंत मौका मिल जाता है, वो हमें पकड़ लेती। फिर मन में काम वासना आती है, बुरे विचार आते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इससे बचना है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पूरा 3rd चैप्टर इसी के बारे में है कि इस शत्रु को कैसे मारना है और काम वासना को कैसे ख़त्म करना है। यही पूरा 3rd चैप्टर है और हमें पूरा इसको फॉलो करने का ट्राई करना है। हरे कृष्णा। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। हरे कृष्ण प्रभु
से। हरे कृष्णा। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं, माता जी कुछ बोल रही है। ठीक है, हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह विवस्वान् वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। हरे कृष्णा। प्लीज ट्रांसलेशन पढ़िए। The blessed Lord said, I instructed this the imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishwaku. Perfect. Herein we find the history of the Bhagavad Gita pressed from a remote time when it was delivered to the royal order, the king of all planets. The science is especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand it in order to be able to rule the citizens and protect them from the material bondage to lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in an eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizen by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path, utilizing the opportunity of the human form of life. In this millennium, the sun god is known as Vivaswan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. In the Brahma Samhita, it is stated, "Let me worship God." Brahma said, the Supreme Personality of Godhead, Govinda Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and travels its orbit in obedience to his order. The sun is the king of the planet, and the sun god, who is the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light, is rotating under the order of Krishna. And Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from time immemorial in the Mahabharata. We cannot trace out the history of the Gita as follows. In the beginning of the Treta Yuga millennium, this science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ishwaku, the king of this earth.
planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in the human society from the time of Maharaja Shwaku. At the present moment, we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts for like 32,000 years. Before this there was Dwapar Yuga, 8 lakh years, and before that there was Treta Yuga, which was 1,20,000 years, 1,20,000 years. Thus, some 2 or 5,000 years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son, Maharaja Shwaku, the king of this planet Earth. The age of this current Manu is calculated to last some years of which 1,20,000 has passed. According to that, accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaswan. A rough estimate is that the Gita was spoken at least 12 or 40 years ago, and in human society that extends for 2 million years. It was spoken by the Lord again in Arjuna about 5,000 years ago. That's the rough estimate of the history of the Gita, according to the Gita itself, and according to the version of the speaker, Lord Sri Krishna. It was spoken to the sun god Vivaswan because he is also a Kshatriya and is father of all Kshatriyas who are descendants of the sun god or the Surya Varnas, Kshatriyas. Because Bhagavad Gita is as good as the Vedas being spoken by the Supreme Personality of Godhead. This knowledge is the Superman, superhuman. Since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretations, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but this is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession, and it is described herein that the Lord spoke to the sun god. The sun god spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ishwaku. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक पे हम हिंदी में कल पढ़ेंगे और डिस्कशन भी कल करेंगे। और अभी टाइम आज का पूरा हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Prabhu. कृष्ण प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद।